तो मंदिर प्रस्थान करते हैं बाबा जी की ओर। नमो नारायण बाबा जी। नमस्कार बाबा जी। तो हम आपके मंदिर में घूमे हैं जी बाबा जी। इस पे हमने साफ सफाई देखी, पहली बात तो दर्शकों को दिखाई तो हमें बहुत अच्छा लगा साफ सफाई आपके मंदिर में। तो आप यहाँ पे कितने, आपके साथ में कितने और रहते हैं बाबा जी इस वक्त लॉकडाउन में? हमारे साथ लगभग 4 महात्मा और रहते हैं। 4 महात्मा। तो यहाँ आरती होती है क्या सुबह शाम? हम तो सुबह को आरती होती है लगभग 4 बजे करेक्ट। 2:30 बजे महात्मा उठ जाते हैं, सारी साफ सफाई, फिर पूजा आरती होती है 4 बजे करेक्ट। और शाम को होती है लगभग 7:15 के बाद। तो बाबा जी आप ये बताओ कि आश्रम की कुछ व्यवस्था, कुछ गतिविधियों के बारे में हमें बताएं। आश्रम की जो व्यवस्था है, सुबह को बताई थी मैंने आपको। सुबह जो आरती होती है 4 बजे और शाम को लगभग 7:15 बजे। एक लॉकडाउन के कारण ना तो कोई व्यक्ति आरती में आ सकते हैं गांव वाले, और ना ही तुम्हारे की मत्था टेक सकते हैं इस समय। जो इस कोरोना महामारी के संदर्भ में जो व्यवस्था है वो एकदम बंद कर रखा है। मंदिर किसी को आने की अनुमति नहीं दे रखी है, सबको मना कर रखा है। भाई अपने घर बैठ के ही बाबा की प्रार्थना करें, बाबा का गुणगान करें, बाबा से कहें कि जल्द से जल्दी ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए और दोबारा ही हमारा जीवन जैसे पहले जी रहे थे, दोबारा वैसे की वैसे ही हम लोग जीवन फिर जिए। ऐसी मैं सब भक्तों से काफ़ी बार फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी बराबर साझा करते रहे हैं। और आश्रम की जो गतिविधि हैं, आज बाबा जी के द्वादशी का दिन है, कल 11 का दिन था। तो 11 को हर महीने की शुक्ल पक्ष की जो 11 है वहाँ यहाँ जागरण होता है, और 12 को यहाँ भंडारा होता है। भंडारे में हमारे 36 बिरादरी, जो हमारे गांव का भाईचारा है, 36 बिरादरी का भाईचारा है, वे सब एक जगह बैठकर भोजन करते हैं। ऐसे हमारे गांव की परंपरा रही है। हमारे बुद्धिजीवी जो गांव के लोग हैं, उन्होंने हमेशा जातिवादी को एक तरफ रखकर भाईचारे को बढ़ावा दिया है। और हमारे गांव के अंदर एक खासियत है, ये चीज़ पूरे विश्व में देखने की चीज़ है। कहीं भी एक होली नहीं होती है, सिर्फ एक इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए, 20,000 की जनसंख्या है बैल की, फिर भी सारे गांव की एक ही होली होती है, एक ही होली का पूजन होता है सारे गांव का। इस गांव की बहुत बड़ी एकता है, अखंडता है, गांव का भाईचारा बहुत बढ़िया है। यहाँ कोई जाति प्रथा का कोई विचार किसी के व्यक्ति के मन में भी नहीं होता। सब लोग प्रेम से रहते हैं और सभी लोग सभी का आपस में सम्मान करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। बड़ों का सम्मान यहाँ हमारी संस्कृति के अंदर बसा है, क्योंकि ये जो गांव है ना, ये संतों का गांव है। बाबा गोविंद गिरी, बाबा गोपाल गिरी, बाबा रतिगिरी महाराज की ऐसी इस गांव के ऊपर छत्र छाया है। ये सब एक रहते हैं, शांति बनी रहती है आपस में, प्रेम भाव सद्भाव आपस में सबके रहते हैं। हम एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं बाबा जी आपसे, इजाज़त हो तो। सोशल मीडिया पर जो कथावाचक की वीडियो वायरल हो रही है, उस जैसे मुरारी बापू की, चित्रलेखा की, चिमानंद बापू व अन्य की हो रही हैं, जो दूसरे धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है बाबा जी? जो चित्रलेखा है, इनका जन्म तो पलवल का है और ये बचपन से छोटी उम्र से कथावाचक हैं। काफ़ी भारत में इनको प्रसिद्धि मिली है सनातन धर्म के अनुयायियों द्वारा, और इनकी काफ़ी प्रचार हो चुका है। मगर जो इनने ये बात कही है, मैंने वो वीडियो देखी है, भाई जब दूसरे धर्म की नवाज होती हो, तुम अपनी भागवत कथा को बंद तो बोलना ही नहीं चाहिए था, विश्राम कर बोलना चाहिए था। पता नहीं कैसे इनके शब्द हैं। बंद कर
दूसरे धर्म के लोगों को प्रणाम करे, उनके अल्लाह को प्रणाम करे, ऐसा मैंने वीडियो के माध्यम से देखा। मुझे इस बात की बड़ा दुख प्रकट हुआ। भाई जब हमारे धर्म के बारे में कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं बोलते हैं, उनके धर्मों में तो आतंकवादी भी होते हैं, उस विषय में चित्रलेखा ने कुछ नहीं बोला। उनके धर्म के अंदर कितने कृतियां हैं, जैसे हलाला हो गया, जैसे सुन्नत हो गई, इसके विषय में एक बार भी नहीं बोला। उनके धर्म के अंदर बहुत कृतियां हैं, उसके विषय में तो पब्लिक को जागरूक कराना चाहिए था, ना कि प्रणाम कैसे करेंगे हम? वो कोई धर्म थोड़ा ना है, मजहब है। थोड़े की संख्या में आते हैं और आने के बाद में हल्के हल्के अपनी जनसंख्या बढ़ा देते हैं, और जनसंख्या बढ़ाने के बाद में उस देश पे कब्जा कर लेते हैं। उनकी ऐसी मानसिकता है उन लोगों की। यदि कोई समझने वाला हो तो 1400 साल उनके धर्म को हुए हैं और उनने 57 देश खड़े कर दिए, तो कट्टरवाद नहीं है उनके अंदर, पूरा कट्टरवाद है उनके अंदर। कट्टरवाद के कारण वो जहाँ जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहाँ हिंदुओं को सता रहे हैं वो लोग। इसके विषय में चित्रलेखा ने कुछ नहीं बोला। पता नहीं कैसी मानसिकता है। मैं इस बात का पूर्ण जोर से विरोध करता हूँ, इस चीज़ की निंदा करता हूँ। यदि आप कथावाचक हो, व्यास गद्दी पर विराजमान हो, तो अपने धर्म के बारे में प्रचार करो, अपने धर्म के बारे में लोगों को समझाओ, जागरूक करो। ऐसी मेरी अपेक्षा रहती है इन लोगों से। और मुरारी बापू की तो मानसिकता ऐसी हो चुकी है, बहुत ही खराब। उन्होंने तो एक जगह वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था, शमशान में जाके शादी करा दी। और अल्लाह मुल्ला मौलाना, ये क्या सिस्टम है? ये क्या गा रहे हैं ये लोग? ये क्या संदेश दे रहे हैं हमारे धर्म के अनुयायियों को? कोई संदेश नहीं दे रहे हैं। ये सेकुलरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या है सेकुलरिज्म? हम हिंदुओं को दबाने के लिए ये शब्द यूज किया गया है। धर्मनिरपेक्ष देश बताया गया है। जब हमारा देश हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, तो अल्पसंख्यक कैसे हो जाएंगे? यहाँ लोग नहीं हो सकते बिल्कुल भी। यदि हमारा देश हिंदू राष्ट्र होगा तभी तो अल्पसंख्यक कहलाएंगे, तभी तो इनका अलग से कोटा बनेगा। फिर भी नहीं, लोग ये बात तो बोलते नहीं हैं, खाली बस बढ़ाई। इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। इनको अपनी मानसिकता ठीक करने का भगवान से मैं अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और चिन्मयानंद की बात बताऊँ, ये लोगों ने तो धर्म का धंधा बना लिया है। धर्म के नाम पे हिंदुओं को, ज्ञान के नाम पे पैसे ठगने का काम कर रहे हैं। ये लोग धोखा दे रहे हैं। इन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। इन लोगों का साधु समाज और हिंदू समाज हमेशा ऐसे लोगों का बहिष्कार करे, न इनसे कथा कराए, न इनसे कोई ताल्लुक रखे। ऐसी मैं समाज से अपेक्षा रखता हूँ। हमारा तीसरा प्रश्न है बाबा जी आपसे, जो दिन प्रतिदिन संतों की हत्या हो रही, उस पर आपका क्या कहना है? कहना क्या, बहुत इस विषय में तो बहुत दुख होता है मुझे सुनने के बाद में। संत महात्मा तो घर परिवार छोड़ के समाज में सेवा का कार्य कर रहे हैं, और उनकी हत्या ना मान के एक सनातन धर्म की हत्या है। किसी बुजुर्ग महात्मा ने पालघर के अंदर देख लो आप, पालघर में बाबा कल्पवृक्ष गिरी जी थे बूढ़े, और सुशील गिरी जी और उनका ड्राइवर नितलेश, उन लोगों को लाठियों से मार दिया भीड़ ने। ये कैसी मानसिकता हो चुकी है हमारे देश की? इस बात का बहुत दुख है मुझे। और मैं सरकार से हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से मांग उठाता रहा हूँ, भाई ऐसे नरभक्षी लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको फांसी होनी चाहिए। ऐसे ही सुनने में 3-4 दिन पहले पंजाब में एक कत्ल हो गया, एक कत्ल लखनऊ में हो गया, 2 महात्मा बुलंदशहर में मारे गए। अरे क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये कौन लोग बेधर्मी हैं जो हमारे धर्म के धर्म गुरुओं को मार रहे हैं? क्या मतलब है इस चीज़ का? सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे, कि नहीं तो सारे संत महात्मा एक हो जाएंगे और सरकार के खिलाफ बिगुल बजा देंगे ये लोग। संत महात्मा नागा साधु हैं ये लोग। ये नागा साधु के हाथ में, एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला रहती है। भजन करना जानते हैं तो भाला उठाना भी जानते हैं, इसका बदला लेना जानते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए। और कानून बनाने के बाद में इन पापियों को, इन अधर्मियों को
कठोर से कठोर सजा दिलानी चाहिए, ऐसी मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ, ऐसी सरकार से मांग करता हूँ और इन नरभक्षियों के घोर से कठोर निंदा करता हूँ। हे भगवान, इस भारत के लोगों को क्या हो गया है, सद्बुद्धि दे। बहुत दुखी हूँ, इस विषय में तो कोई शब्द बोलने का भी मन नहीं करता है। कई बार देखता हूँ तो बहुत दुख होता है। जो हमारा चौथा प्रश्न है बाबा जी आपसे, जो मजदूर वर्ग की हालत है उस पर आपका क्या कहना है? मजदूर वर्ग के जो हालत है, इस समय सरकार जो कार्य कर रही है, सरकार तो कर रही है। जैसे कोरोना महामारी एक पूरे विश्व की महामारी है, ये ना कि भारत में है, और सारे विश्व में ये कोरोना महामारी फैल चुकी है। आपने देखा होगा, इटली में भी देख लो, अमेरिका में भी देख लो, दिन प्रतिदिन हर देशों के अंदर केस बढ़ते जा रहे हैं। ये कोई बनाया हुआ षड्यंत्र लगता है मुझको, तो मेरी सोच के अनुसार ये चाइना द्वारा बनाया हुआ वायरस है। यदि प्राकृतिक वायरस होता तो अब तक तो खत्म हो गया होता, भाई सर्दी के टाइम में खत्म हो जाता या गर्मी के टाइम खत्म हो जाता, मगर ना, ये तो बनाया हुआ वायरस है। ये सरकार की विश्व की अर्थव्यवस्था खराब करने के लिए चीन ने ये वायरस फैला दिया। अब इससे जगह जगह मृत्यु हो रही है, जगह जगह गरीब वर्ग है उस को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। सरकार ने गरीब वर्गों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो लोग घर से बेघर हो रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको सरकार ने फैसिलिटी देनी चाहिए। मैं ऐसी मांग करता हूं सरकार से, भाई इन लोगों के ऊपर पूरा ध्यान दो। और विपक्ष से मैं प्रार्थना करता हूं, आप इस विषय में सरकार का साथ दो, राजनीति मत करो, मजदूरों को मत भड़काओ। मजदूरों को भड़का के तुम क्या करना चाहते हो देश में? मजदूरों को भड़का के तुम राजनीति करना चाहते हो? राजनीति तो पूरा जीवन है करने के लिए, कभी भी राजनीति कर लेना। राजनीति करने को कौन मना कर रहा है तुमको? मगर इस विषय में तुम राजनीति करोगे, मजदूरों को भड़का दोगे और भड़काने के बाद सड़कों पे ला दोगे। और जगह जगह, एक जगह तो एबीपी न्यूज़ का एक पत्रकार को मार रही है भीड़, और नाम मजदूर हैं वो गुंडे। अरे कौन लेकर आ रहे हैं गुंडों को बाहर निकाल कर मजदूरों के नाम पर? ये बिल्कुल गलत हो रहा है देश में, ये बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये जैसे अब ये मान के चलो, केजरीवाल है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के गरीब यूपी के, मध्य प्रदेश के, एमपी के मजदूर थे, उन सबको रवानगी कर दी, हल्के हल्के उनको भेज दिया। अब वहाँ रोंगिया मुसलमान पड़े हैं दिल्ली के अंदर, और वो रोंगिया मुसलमानों को अब 5,000 रुपये महीना देने की स्कीम बना रहे हैं, और मुसलमानों को मस्जिदों के नाम से और इनके नाम से तनख्वाह देते हैं 15,000 रुपये। इसका क्या मतलब है? जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो इसको क्या मतलब है? यदि देना है तो सबको तनख्वाह देनी चाहिए, सबको समान समझना चाहिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल गलत है मेरी सोच के अनुसार, ऐसा बिल्कुल गलत हो रहा है देश में। इन लोगों ने मजदूरों को भड़काया है और इन लोगों ने सारा सिस्टम खराब करा है सरकार का। अरे नोटबंदी के टाइम भी इन लोगों ने सरकार का साथ नहीं दिया। जैसे नोटबंदी फेल कर दी इन लोगों ने, ऐसे ही लॉकडाउन को भी फेल कर दिया। जहाँ 400 केस थे वहाँ लाखों केस हो गए। कुछ सरकार की भी गलती है। ये लॉकडाउन लगाने से पहले 10 दिन पहले उन मजदूरों को अपने घर भेजते सबको, मगर किसी को घर नहीं भेजा। एकदम अचानक मोदी जी 8 बजे आए, बोले भाइयों और बहनों, बोले लॉकडाउन लागू कर दिया। इसका क्या मतलब है? अरे तुमको यदि कोई काम करना था तो पहले उसकी प्लानिंग बनाते, भाई जो मजदूर वर्ग है उनको उनके घर भेजते, उनकी कोई व्यवस्था करते, मगर एकदम लगा दिया, इसलिए सारी व्यवस्था डगमगा गई। और जो अधिकारी वर्ग है वो सरकार का साथ कम दे रहे हैं। यदि वो साथ देते तो ऐसी घटना होंगी ही नहीं, बिल्कुल भी। ये घटना हमारे सिस्टम को दिखा रही है, हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम फेल हो चुका है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सरकार तो आदेश दे रही है बराबर, चाहे कोई सरकार देख लो, केंद्र सरकार बराबर आदेश दे रही है, धरातल पर तो काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। धरातल पर काम कौन करेगा? धरातल पर काम हमारे अधिकारी करेंगे, हमारे अफसर करेंगे। उन लोगों ने मेहनत के साथ में ये लड़ाई लड़नी चाहिए। वैसे सभी एक समान नहीं होते, बहुत अधिकारी, बहुत हमारे कोरोना योद्धा इस युद्ध को लड़ रहे हैं और मैं उनकी सराहना करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे लोग भारत में बहुत हैं। बाबा जी एक आखिरी और 5वां प्रश्न आपसे हमारा ये है कि कोरोना महामारी पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को और आपके शुभ चिंतकों को? कोरोना महामारी पर मैं एक संदेश देना चाहता हूं, भाइयों और बहनों, अपने अपने घर रहो,
कम से कम बाहर निकलो, घर से कम बाहर निकलो, यदि कोई काम हो तभी निकलो। ये बीमारी एक बार आपको लग गई तो पूरे परिवार को लग जाएगी, और इसलिए यदि कोई खांसी जुकाम जैसी कोई बीमारी का महसूस हो तो तुरंत चेकअप कराओ, यही मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। और सैनिटाइजर का हाथ धोते रहो, बार बार साबुन से हाथ धोते रहो, कहीं भी हाथ इधर उधर लगे तो उससे उसका जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म होता रहे। हाथ धोते रहें और मास्क का यूज करें, हमेशा मास्क का यूज़ करें। यदि घर से बाहर निकलें तुरंत मास्क पहने। जैसे मैं हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं ये सब चीज़ रखता हूँ साथ में। ये मेरा मास्क है, मैं इसको हमेशा यदि बाहर निकलता हूँ तो इसको ऐसे लगा के रखता हूँ हमेशा। भगवा रंग का बनवा रखा है मैंने, देखो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। मैं एक संत होने के बाद में भी पूरा ध्यान देता हूँ इस बीमारी के ऊपर। ये मास्क मैं लगा के रखता हूँ हमेशा, यदि कहीं भी बाहर निकलूँगा। और मैं आपको और दिखाता हूँ, सैनिटाइजर भी मैं रखता हूँ। यदि मैंने कहीं जाना हो तो मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो सैनिटाइजर है, ये सैनिटाइजर है, ये इनसे बराबर हाथ धोते रहता हूँ, बराबर इनसे। यदि आश्रम में भी मैं निकलता हूँ तो भी मैं बराबर इनसे हाथ धोता हूँ सैनिटाइजर से। तो इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ और इस पर ध्यान दे बिल्कुल भी, और विपक्ष भी इस पर सहयोग करेगी विपक्ष, तभी ये महामारी युद्ध से हम लड़ा जाएगा। और यदि फिर हम लोग कामयाब होंगे और हमारा देश वैसे की वैसे ही चलेगा, और हम ऐसे जैसे पहले प्रकृति पर थे वैसे आगे बढ़ेंगे। और तो क्या कह सकता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान जल्दी से जल्दी इस महामारी से हम लोगों का छुटकारा करवाओ, ऐसी मैं भगवान से अपेक्षा करता हूँ। ओम नमो